नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश कैमरा सब देखता है। भागलपुर में एक प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। प्रेमिका अपने प्रेमी से शादी करने के लिए जिद पर ही अड़ गई, जिसके बाद दोनों की मंदिर में शादी कराई गई। दोनों की अनोखी शादी इस पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। दूल्हा तो हम लेकर ही मानेंगे, ये कहना है इस युवती का। प्यार का बुखार इस कदर सवार हो गया कि ये युवती अपने प्रेमी से शादी करने की जिद पर उतर आई और मेले में अपने प्रेमी से शादी करने की जिद को लेकर मेले में बवाल करने लग गई, जिसके बाद प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से मंदिर में शादी कर ली। इस अनोखी शादी में बैंड बाजा नहीं था और न ही कोई दिखावा था तो बस प्यार। ये मामला भागलपुर से सामने आया है। दरअसल भागलपुर इसाक चक की रहने वाली मनीषा का अफेयर प्रिंस कुमार से था। दोनों पहली बार कोचिंग में मिले थे और समय के साथ दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। घर वालों से छिप छिप कर एक दूसरे से दोनों मिलते रहे। इस लव स्टोरी में ट्विस्ट तब आ गया जब प्रिंस प्रेमिका को बिना बताए मेला देखने पहुंचा था। इसी दौरान वहां मनीषा पहुंच गई और प्रिंस से शादी करने की जिद करने लगी। प्रेमी के लाख समझाने के बाद भी प्रेमिका नहीं मानी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मंदिर में दोनों की शादी करा दी। शादी के बाद मनीषा के घर वालों को सूचना दी गई। मनीषा के परिजन शादी करने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन मनीषा अपने माँ बाप को छोड़कर अपने प्रेमी प्रिंस के साथ पूरी जिंदगी रहने को तैयार हो गई। प्रिंस से मेरा मुलाकात पढ़ाई के दौरान हुआ है। हाँ? हम इस दौरान प्यार हो गया। इस दौरान प्यार हो गया। अब कैसे किसके साथ रहना है? हमको प्रिंस के साथ रहना है हमेशा। जीना मरना किसके साथ? जीना मरना हमको प्रिंस के साथ है। अगर घर वाले मना करेंगे तो? फिर भी हम इन्हीं के साथ रहेंगे। प्रेमिका के घर वालों के लाख विरोध के बावजूद भी प्रिंस ने अपनी प्रेमिका मनीषा का हाथ थाम लिया और मेले में लाखों भीड़ के सामने भगवान को साक्षी मानकर मनीषा के मांग में सिंदूर भर दिया और उसे 7 जन्मों के लिए अपना बना लिया। प्रिंस ने बताया कि पढ़ाई के दौरान ही मोहब्बत हुई और वो मनीषा से सच्चा प्यार करता है। साथ ही वो अपनी प्रेमिका को जिंदगी भर खुश रखेगा। खुशी रखेंगे, खुश रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, अपना निभाएंगे। और क्या, घर वाले खुश हैं एकदम। मेले में हुई इस शादी से जहां मनीषा के घर वाले खुश नहीं हैं, वहीं प्रिंस के घर वाले इस शादी से बेहद खुश हैं। प्रिंस के घर वाले मनीषा को अपने घर में बेटी की तरह रखना चाहते हैं। प्रिंस की मां बबीता देवी ने बताया कि मनीषा उनकी बेटी की तरह है और मनीषा को अपनी बेटी की तरह सम्मान और प्यार देने की बात कह रहे हैं। हालांकि मनीषा के घर वाले इस शादी के खिलाफ नजर आए। कैसे रखिएगा आप? जैसे बेटी रहता है उसी तरह रहेगा। बेटी की तरह मानिएगा? बेटी की तरह मानेंगे। लेकिन आप लोग तो अच्छा से रहते। हम आप लोग अच्छा से रहते हैं, बस जैसे दोनों बेटी है उसी तरह वो बेटी भी मरे। जहां एक तरफ लड़की पक्ष के लोग शादी से नाखुश हैं, वहीं दूसरी ओर प्रेमी प्रेमिका से पति पत्नी बने मनीषा और प्रिंस काफी खुश हैं। दोनों की अनोखी शादी इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। भागलपुर से न्यूज 18 के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। और फ्रांस से आए एक कपल ने पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ 7 फेरे लेकर विवाह के बंधन में बंध गए। उनकी टूर गाइड की माने तो दोनों को राजस्थान की संस्कृति काफी लगाव थी और इसीलिए दोनों ने सनातनी रीति रिवाज से शादी की। आप भी देखिए इस विदेशी कपल की शादी की तस्वीरें। विवाह की वेदी, पीले सुनहरे जोड़े में सजी खूबसूरत दुल्हन, नक से सिर तक सजा सजीला वर। ये धूमधाम से हो रही अनोखी शादी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस शादी में भला क्या खास है। सनातनी रीति रिवाज से शादी करता ये जोड़ा विदेशी है जो फ्रांस से राजस्थान की जोधपुर घूमने के लिए आया हुआ था और ये कपल भी भारत की संस्कृति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका।
दरअसल पश्चिमी देशों के विदेशी नागरिक सनातन धर्म की संस्कृति से जुड़कर हिंदू रीति रिवाज से शादी कर रहे हैं। सनातन संस्कृति का परचम आज भी दुनिया में लहरा रहे हैं। हर कोई इससे प्रभावित हो रहा है। विदेशों में रहने वाले लोग भी सनातन धर्म अपनाकर जीवन की दिनचर्या में इसे शामिल कर रहे हैं। ऐसा ही नजारा शनिवार शाम शहर के एक रेस्टोरेंट हेरिटेज किचन में देखने को मिला। जहां यूरोप के फ्रांस से आए कपल एरिक और ग्रैबियल ने अग्नि को साक्षी मानकर आचार्य पंडित राजेश दवे के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ फेरे लेकर जीवन के हर सुख दुख में साथ निभाने का वचन लिया। दूल्हा बने फ्रांस के एरिक घोड़ी पर सवार होकर फुल ट्रेडिशन लुक में आए। वहीं दुल्हन बनी ग्राबिलियन ने 16 श्रृंगार कर हिंदू रीति रिवाजों के साथ मंडप में बैठकर फेरे लिए। फेरों के बाद वरमाला करते हुए हंसी ठिठोली भी करते हुए महिलाओं ने ननद भाभी के नेकचार भी किया। और उस संस्कृति को जितने भी पाश्चात्य लोग हैं उसको अपना रहे हैं। आप काशी में चले जाइए, हरिद्वार में चले जाइए या अन्य तीर्थ स्थल पे चले जाइए, सब लोग भारतीय संस्कृति और आकर्षित हो रहे हैं। आज यही फ्रांस के एक महानुभाव पत्नी से जोधपुर में आया है और उन्होंने भी भारतीय विवाह को देखकर उनका भी आकर्षण रहा कि मैं भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह करूं। दूल्हे एरिक के तोरण द्वार पर आते ही गाइड और आयोजक मंडल की परिवार सदस्य महिलाओं ने मंगल गीत गाकर दूल्हे के स्वागत में मारवाड़ की परंपरागत गीत गाए, जिसे दुल्हन के फ्रांस से आए परिवार ने बहुत एंजॉय किया। फ्रांसीसी कपल की उम्र 60 साल है और दोनों के बच्चे भी हैं। ये कपल 3 बार भारत घूमने आ चुके हैं। काशी विश्वनाथ और अन्य धार्मिक स्थलों का दर्शन करने से इनकी हिंदू परंपराओं को लेकर जिज्ञासा बढ़ी और हिंदू रीति रिवाज से प्रभावित होकर राजपूती परंपरा से दोबारा शादी रचा ली। दोनों की शादी इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग इस कपल को बधाइयां दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इंडियन शादियों में आपने दूल्हा दुल्हन की धमाकेदार एंट्री से लेकर रीति रिवाजों के कई वीडियो देखे होंगे। अब सोशल मीडिया पर देसी वेडिंग का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो में शादी समारोह में लोग घर की छत से लाखों रुपए के नोट उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। क्या है ये पूरा माजरा, देखिए और समझ लीजिए। छत पर खड़ी लोगों की भीड़ देखिए। इनके हाथों में 100-100 और 500 के नोटों की गड्डियां हैं, जिसे ये उड़ाए जा रहे हैं और नोटों की बारिश कर रहे हैं। अब तक आपने नोटों की बारिश तो सुनी होगी, अब देख भी लीजिए। आसमान में तितलियों की तरह नोट उड़ाए जा रहे हैं। शादी समारोह, डीजे की धुन, लोग झूम रहे हैं। तभी आसमान से होने लगी नोटों की बारिश। नकली नहीं जनाब, असली नोटों की बारिश। 100 और 500 रुपए के नोट बरसने लगे। जो थिरकने में मशगूल थे उनमें अब नोटों को लूटने की होड़ मच गई। इस तरह लाखों रुपए हवा में उड़ा दिए गए। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो गुजरात का है, जहां एक जनप्रतिनिधि के परिजन के शादी समारोह में रिश्तेदार छत के दूसरे और तीसरे फ्लोर से नोट बरसा रहे हैं। ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि घर की छत पर खड़े होकर लोग नोट उड़ा रहे हैं। इन लोगों ने कुछ ही देर में लाखों के नोट ऐसे ही उड़ा दिए।
वीडियो मेहसाणा जिले के अगोल गांव का है, जहां पूर्व सरपंच करीम भाई दादू भाई जादव के भतीजे की शादी थी। शादी की खुशी में लोगों ने मकान की छत पर खड़े होकर नोटों की बारिश कर दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूजर्स इस पर कड़ी आपत्ति जता रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर तमाम लोग इसे मुद्रा का अपमान बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे पैसे की बर्बादी भी बता रहे हैं। पैसे को लूटने के लिए लोगों की भीड़ लग गई थी। कुछ लोग हाथापाई तक करने लगे, जिससे काफी अफरा तफरी का माहौल बन गया। शादी समारोह में मेहमान आए, तोहफा दें, ये बेहद आम बात है। लेकिन कभी कभी ऐसे तोहफे देखने को मिलते हैं जिसके बाद हर कोई यही कहता है, भगवान ऐसे रिश्तेदार सबको दें। क्योंकि जो वीडियो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उसे ऐसे ही अजब गजब कैप्शन के साथ लोग साझा कर रहे हैं। मंच पर दूल्हा और दुल्हन बैठे हैं, तभी उनके एक रिश्तेदार तोहफा देने आते हैं। तोहफे में कोई गिने चुने नोट नहीं, बल्कि गड्डियां देना चाहते हैं। पहले वर की फिर वधू की नजर उतारते हुए रिश्तेदार ने कई गड्डियां दी। अब इस वीडियो को देखने के बाद लोग कह रहे हैं, भगवान ऐसे रिश्तेदार। सबको दें। भारतीय शादियों में संस्कृति और वैभव का मिश्रण देखने को मिलता है। वहीं कभी कभी कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आती हैं जिसे देखकर लोग काफी एंजॉय करते हैं, और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और होली में शराब खपाने के लिए तस्कर नए नए तरीके अपना रहे हैं। शराब तस्कर उत्तर प्रदेश से शराब लाकर बेचने के लिए आमदा हैं। वहीं पुलिस इन शराब तस्करों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए दिन रात एक कर दिया है। यूपी बिहार बॉर्डर से शराब तस्करी की आई तस्वीरें हैरत अंगेज है, आप भी देखिए। शराबबंदी वाले बिहार में आए दिन शराब तस्करों की ऐसी तस्वीरें सामने आती है, जिससे आम लोगों के साथ साथ पुलिस भी हैरत में पड़ जाती है। शराब तस्करों के नए नए टैलेंट आए दिन उभर कर सामने आ रहे हैं। अब जरा इन महाशय को देखिए, कपड़े की जगह इसने अपनी शरीर पर शराब की बोतलें ही पहन ली है। दो पुलिसकर्मी इस तस्कर की तोंद से शराब की बोतलें निकाल रहे हैं। दूसरी तस्वीर को भी देखिए, लाल फीता वाली गंजी के ऊपर शराब की बोतलें सेलो टेप से चिपका ली है ताकि पुलिस को शक न हो सके। ये तस्वीर गोपालगंज से सामने आई है। दरअसल ये सभी तस्कर उत्तर प्रदेश से शराब की तस्करी कर बाइक से गोपालगंज आ रहे थे। कुचायकोट थाने की पुलिस ने बलथरी चेक पोस्ट के समीप से पहले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 52 बोतल अंग्रेजी शराब मिली। पकड़े गए दोनों तस्कर विशंभरपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले ईशरपट्टी निवासी रविशंकर तिवारी और जमुनिया का मिथिलेश कुमार शामिल है। इसके बाद 2 और तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से शराब की 40 बोतलें बरामद की गई। शक के आधार पर जब जांच किया गया तो जांच के क्रम में 11.7 लीटर शराब 2 व्यक्तियों के शरीर में बंधा हुआ पाया गया, रॉयलस्टेक कंपनी का, जो दोनों पूछताछ के क्रम में बताए कि यूपी से लेकर आ रहे थे। शराब तस्करी की ये दूसरी तस्वीर सीवान से सामने आई है, जहां एक लग्जरी कार से शराब की तस्करी की जा रही थी। ये देखिए कैसे कार के इंजन में हजारों की शराब छिपाई गई है। दरअसल पुलिस और प्रशासन की सख्ती के बावजूद शराब माफिया मानने को तैयार नहीं है और शराब तस्करी में लगे हुए हैं। सीवान में भी शराब की तस्करी के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इधर पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद की है। 2 शराब तस्कर बिना नंबर प्लेट की लग्जरी कार में शराब लेकर जा रहे थे। तभी मेरबा पुलिस ने यूपी बिहार बॉर्डर पर धरनी छापर चेक पोस्ट के पास
चेकिंग के दौरान दोनों तस्करों को दबोच लिया। दोनों तस्करों की पहचान मोहम्मद सलीम और संतोष कुशवाहा के रूप में की गई है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि यूपी बॉर्डर से सीवान की तरफ एक लग्जरी कार में शराब ले जाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने इन शराब तस्करों को पकड़ने के लिए चेक पोस्ट पर गहन तलाशी शुरू कर दी। इस दौरान चेक पोस्ट पर पहुंची बिना नंबर प्लेट की सफेद कार की तलाशी ली गई तो पुलिस भी दंग रह गई। इस कार के इंजन में भारी मात्रा में विदेशी शराब को छिपाकर रखा गया था। जिसके बाद पुलिस ने कार में सवार दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। होली के आते ही शराब तस्कर शराब खपाने की फिराक में हैं, लेकिन उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम इन पर लगातार कार्रवाई कर रही है ताकि शराब तस्करी पर लगाम लगाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब आपको दिखाते हैं डर और रोमांच की वो तस्वीर जो कम ही देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में जो हुआ उसे देखकर पर्यटकों के साथ एक तेंदुए की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से एक अद्भुत और हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां करीब 1 घंटे तक तेंदुए और बाघिन के बीच आंख मिचौली का खेल चलता रहा। और आखिरकार बाघिन ने तेंदुए पर रहम खाकर उसकी जान बख्श दी। इस बीच करीब 15 जिप्सियों में 50 से ज्यादा पर्यटकों ने इस नजारे को देखा। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पन्ना टाइगर रिजर्व में एक बाघिन नीचे बैठी है। बाघिन को देखकर तेंदुआ पेड़ पर चढ़ा रहता है, लेकिन वो जैसे ही नीचे आता है तो बाघिन उसके पास पहुंच जाती है और तेंदुए को घेर लेती है। इसके बाद वो तेंदुए के चक्कर काटने लगती है। तेंदुआ नीचे लेटकर ही छटपटाता रहता है। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तेंदुआ बाघिन के सामने अपनी जान की भीख मांग रहा है। वो लेटकर बाघिन से कह रहा है कि उसने पहले ही हार मान ली है। इसके बाद बाघिन तेंदुए को छोड़ देती है। वहां मौजूद लोग ये देखकर काफी रोमांचित हो उठते हैं, क्योंकि ऐसा पल बहुत कम ही देखने को मिलता है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ये P151 बाघिन है। इसके 4 शावक हैं। वो अपने शावकों के साथ ही जंगल में घूम रही थी। अब ऐसे में तेंदुए को अपनी टेरिटरी में देखकर वो आग बबूला हो गई और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए उसने तेंदुए पर हमला बोल दिया। इस पल को वहां मौजूद 15 जिप्सियों में 50 पर्यटकों ने लाइव देखा। लोगों ने इस तरह का लाइव नजारा पहली बार अपनी जिंदगी में देखा। अमूमन ऐसे नजारे किसी किस्से कहानियों या फिल्मों में ही पढ़ने देखने को मिलते हैं, लेकिन इस तस्वीर को देखकर पर्यटक काफी रोमांचित हो उठे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और देखिए, होली की बात हो और गुलाल गोटे का जिक्र ना हो तो होली के रंग फीके से लगते हैं। जयपुर में रियासत काल से चली आ रही गुलाल गोटे फेंकने की परंपरा आज भी जिंदा है। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। फागुन महीने के आते ही लोगों पर होली का नशा छाने लगता है। कृष्ण और राधा की लीलाओं ने इस त्योहार को अमर बना दिया है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी रंग और गुलाल में रंगने को बेताब रहते हैं। रंगों के इस त्योहार में राजस्थान में एक विशेष तरह के गुलाल का काफी प्रचलन है। अब जरा दुकानों में सजे ये रंग बिरंगे गोले को देखिए, ये सुंदर लग रहे हैं ना। इसे गुलाल गोटा कहते हैं। ये राज परिवार के लिए खास तौर पर तैयार किया जाता था। गोटे बनाने वाले इन कारीगरों का परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी से गुलाल गोटा बनाने का काम कर रहा है। भाईचारा परंपरा भारत के अंदर जो हमारी चली आ रही है, सदियों पुरानी भारत है। एक भाई बनाता है, एक भाई खेलता है। यही इस काम को चक्कर में हम बनाते हैं, वरना इसको कोई से बेनिफिट नहीं है हम लोगों को, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसको जो बनाने का जो हमारा हैसियत है वो भाईचारा है मेन। गुलाल गोटा बनाने वाले कारीगर बताते हैं कि उनका परिवार 300 साल से गुलाल गोटा बनाने की परंपरा निभा रहा है। उनके पूर्वजों को कच्छावा राजा ने 300 साल पहले अरब से लाकर यहाँ बसाया था। राज परिवार उनके पूर्वजों के बनाए गुलाल गोटों से ही होली खेलता था। और कहीं भी नहीं मिलेगा आपको गुलाल गोटा, जयपुर के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। क्या प्रक्रिया रहती है इस गुलाल गोटे को बनाने की? ऐसी खासियत इसमें रंग की होती है जी। तो उसमें सूखा गुलाल होता है ना, ये देखिए हर कलर के, हर रंग के बनते हैं। ये हर कलर होते हैं इसमें, और जितने कलर हम डालते हैं बहुत से ज्यादा कलर बनाते हैं। जयपुर का गुलाल गोटा लाख से बनाया जाता है। इसका वजन 4 से 5 ग्राम का होता है। लाख को पहले धीमी आंच पर नरम किया जाता है। उसकी छोटी छोटी गोलियों को एक फूंकनी में लगाकर फुलाया जाता है। आखिर में हर्बल गुलाल भरकर एक कागज से इसे पैक कर दिया जाता है। रास्तों पर सजी दुकानों से लेकर ऑनलाइन बाजार तक में इसे काफी पसंद किया जा रहा है। इसकी खासियत इसका लाख और खालिस अरारोट का गुलाल होता है, जो किसी भी तरह का नुकसान नहीं करता है। इसे जैसे ही किसी पर फेंका जाता है, लाख की पतली परत टूट जाती है और व्यक्ति रंग से सरोबार हो जाता है। कारीगर कहते हैं कि हम इसे गोल आकार के साथ ही अंगूर, सेब, अनार समेत कई आकारों में भी बना चुके हैं। जो पुराना खेल है, करीब राजा महाराजाओं के जमाने में मानसिंह जब होली खेला करते थे तो हाथी पे सवार होकर जाया करते थे, तो उनको लोग रंग फेंक करते थे। तो वो रंग कैसे फेंकेंगे, हाथी पे रहते थे। तो वो ये गुलाल गोटा जब से ही बनाया गया है कि इसको फेंक के मारते हैं वो। इसमें जितने भी ये शो करता है वो रंग बिरंगी हो जाता है। इसकी लगती नहीं है। 2 से 3 ग्राम का होता है मात्र। इसमें 2 ग्राम लाख होता है, 3 ग्राम सूखा गुलाल भरा जाता है, हरबड़ का गुलाल होता है, और उससे हम उसको बनाते हैं। कारीगर ने बताया कि पहले राजा अपनी प्रजा के साथ होली खेलने के लिए हाथी पर बैठकर निकला करते थे। इन्हीं गुलाल गोटे से होली खेला करते थे। जिस व्यक्ति पर राजा का गुलाल गोटा लगता था वो खुद को खुशनसीब समझता था। आज राज परिवारों के अलावा आम लोगों के लिए भी ये गोले बनाए जाते हैं, जो वर्ल्ड फेमस हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।